हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम होमवर्क डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। यस रिया, टी वाले डाउट्स भी पूछ सकते हो। वैष्णवी, T50 मीन्स हाफ लाइफ पीरियड। T50 इज हाफ लाइफ पीरियड। यस वैष्णवी। यस राजदीप। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव। स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने करा दिया था। नंबर 2।
31 लोग ही हैं अभी। चलो स्टार्ट कर ही देते हैं। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में क्या है, नाइट्रोजन जो है NH3 में कन्वर्ट हो रहा है हेबर्स प्रोसेस के थ्रू। रिएक्शन ऑब्वियसली क्या होती है, N2 + 3H2 gives twice NH3, ये रिएक्शन होती है हमारे पास। तो द रेट एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया पर यूनिट टाइम हमें दिया है। तो हमें रेट इन टर्म्स ऑफ अमोनिया दिया है, ठीक है। उसको एवरेज वाली ले लो या इंस्टेंटेनियस वाली ले लो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो DNH3 ओवर DT, ऑब्वियसली प्लस लेंगे बिकॉज प्रोडक्ट बन रहा है, NH3 प्रोडक्ट है। तो इसका रेट क्या दिया, इट इज गिवन एज 40 × 10⁻3। ऑब्वियसली इट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। नाउ हमें किसका रेट निकालना है, हमें यहाँ पर हाइड्रोजन के टर्म्स में रेट चाहिए। तो देखो क्या होगा, तो तीनों में क्या रिलेशन होगा, तो ये हमारे पास हो गया -DN2 ओवर DT इज इक्वल टू -1/3 D of H2 ओवर DT इज इक्वल टू 1/2 D of NH3 ओवर DT। तो -D of H2 ओवर DT क्या हो गया, इट इज 3/2 टाइम्स ऑफ D of NH3 into 10⁻3। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्चुअली इट वाज -3, या सो -3, तो 60 × 10⁻³ आ जाएगा। क्लियर है। So this is question number 2. Now question number 3. In the reaction A plus 2B gives C plus 2D. The initial rate dA over dt at t equal to 0 was found to be this. तो dA over dt हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2.6 × 10⁻² मोलार पर सेकेंड। नाउ हमें यहाँ पर निकालना है -dB over dt। तो हमें पता है कि यार -dA over dt, ऑब्वियसली ये माइनस आएगा क्योंकि A रिएक्ट हो रहा है। तो -dA over dt इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2 dB over dt। ओके, तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि -dB over dt क्या हो गया, इट इज 2 टाइम्स ऑफ -dA over dt। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5.2 × 10⁻²। So this is question number 3. Now question number 4. The reaction is catalyzed by H positive. H positive आयन मतलब H पॉजिटिव आयन जो है वो कैटलिस्ट है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एसिड कैटलिस्ट है। H पॉजिटिव आयन कैटलिस्ट मतलब क्या है, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या है, एसिड। तो HA वाला एसिड भी हम कैटलिस्ट में यूज कर सकते हैं, HP वाला भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब एक्चुअली में क्या है कि H पॉजिटिव अपने पास जितना ज्यादा आएगा, अब देखो रेट कांस्टेंट हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, जब हम एच ए ले रहे हैं तो रेट कांस्टेंट क्या है 2 इंटू 10⁻³ और जब एच बी ले रहे हैं तो रेट कांस्टेंट क्या है 10⁻³ है। ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ एच ए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है ना। ओके जब हम एच ए ले रहे हैं, पहले वाला ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या है रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। तो एक्चुअली हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एच पॉजिटिव यहाँ पर क्या कर रहा है, रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। और रिएक्शन को कैसे फास्ट कर रहा है, एच पॉजिटिव क्या कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है। तो हमारे पास फर्स्ट वाले में ज्यादा फास्ट हो रही है रिएक्शन कंपेयर टू सेकंड वाला। ओके हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाले एसिड से ज्यादा एच पॉजिटिव आ रहा है। ओके एच ए की प्रेजेंस में जो के है वो क्या है 2 इंटू 10⁻³ और एच बी की प्रेजेंस में जो के है वो क्या है 1 इंटू 10⁻³ ओके सो एच ए जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा एसिड दे रहा है, सॉरी ज्यादा एच पॉजिटिव दे रहा है कंपेयर टू एच बी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एच ए की जो स्ट्रेंथ है वो एच बी से ज्यादा है। स्ट्रेंथ मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, वो एच बी से क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली कितना स्ट्रेंथ हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है स्ट्रेंथ कितना टाइम्स होगा 2 टाइम्स होगा। तो एच ए की जो स्ट्रेंथ है एच बी का क्या है 2 टाइम्स है। तो एक्चुअली इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए बी एंड सी, क्योंकि बी भी तो बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि एच ए इज स्ट्रॉन्गर देन एच बी और सी क्या बोल रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एच ए टू एच बी इज 2। ठीक है तो इसमें बी एंड सी दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। ना फिफ्थ वाला हमने क्लास में कराया है, सिक्स्थ वाला for a gaseous reaction the rate is often expressed in terms of dp over dt instead of dc over dt or dn over dt where c is concentration। तो आपस में रिलेशन क्या होगा, तो देखो dc over dt, नाउ c यहाँ पर क्या कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को क्या हम नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो dc over dt क्या हो गया यार, इट इज d dt ऑफ n by v। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम आगे आ जाएगा, मतलब 1 by v dn over dt हो गया ना। इसके अलावा वो बोल रहा है कि इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना हो तो हमें पता है C इज P बाय आर। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होता है P बाय आर टी होता है, पी आर टी होता है ना। कॉन्सेंट्रेशन इज पी आर टी। कैसे होता है भाई कॉन्सेंट्रेशन पी आर टी, चलो आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, नो एक्चुअली पी बाय आर टी होगा ना। तो यहाँ से पी बाय आर टी क्या हो गया एन बाय वी हो गया। ओके मतलब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो सी को हम पी बाय आर टी लिख सकते हैं, तो डीसी ओवर डी टी क्या हो गया डी डी टी ऑफ पी बाय आर टी। तो अगर यहाँ पर हमने आर और टी को कांस्टेंट ले लिया तो वो आगे आ जाएगा, तो 1 बाय आर टी इज इंटू क्या हो गया डीपी ओवर डी टी। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट हुआ ना। ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्लास में करा दिया है। रोहन हमारे पास ये जो था एच ए और एच बी क्या है एसिड है, एच ए और एच बी एसिड है, और इस ये क्या है उस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट काम कर रहे हैं, रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। तो जब हम एच ए को ले रहे हैं तो रेट कांस्टेंट इतना आ रहा है, जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट होता है उतना ज्यादा रिएक्शन फास्ट होता है। तो एच ए एसिड की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट ये आ रहा है, एच बी की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट ये आ रहा है, और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ऑब्वियसली एच पॉजिटिव दे रहे हैं, वो एच पॉजिटिव की वजह से क्या हो रही है रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू दिस। ठीक है इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले से ज्यादा एच पॉजिटिव आ रहा है कंपेयर टू सेकंड वाला। हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू सेकंड वाला। यस देव। रिया
क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ वी नो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्योंकि रिया जो हमें एक्सप्रेशन दिया है ना, हमें जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें वॉल्यूम को आगे लिया हुआ है। देखो हमें जो एक्सप्रेशन उन्होंने दिए हुए हैं उसमें वॉल्यूम को उन्होंने आगे लिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग वॉल्यूम एज कांस्टेंट। यस, बाय ऑप्शंस। ठीक है, so this is question number 6. यस रोहन, मतलब उस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऐसा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमारे पास कैटलिस्ट जो है वो एसिड था। क्वेश्चन नंबर 4 में कैटलिस्ट जो है वो क्या है, एसिड। तो जितना ज्यादा हमारे पास H पॉजिटिव आ रहा है उतना ज्यादा रिएक्शन क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. So the specific rate constant of a first order reaction is this. The initial concentration of the reactant is this. The initial rate is. So हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट दिया है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मतलब रेट कांस्टेंट, ठीक है, कितना दिया है, 60 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड या सेकेंड -1। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है हमें ये दिया हुआ है। तो व्हाट इज रेट यार, रेट अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की रेट की बात करेंगे तो रेट लो क्या बोलता है, इट इज के इंटू ए रेज टू 1। ठीक है, तो बस हो गया। सो इनिशियल रेट की बात कर रहा है, तो इनिशियल रेट क्या होगा, इनिशियल रेट के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे, है ना, तो इट इज के इंटू ए नॉट। नाउ के का वैल्यू भी पता है और ए नॉट का वैल्यू भी पता है, के इज 60 इंटू 10⁻⁴ एंड ए नॉट कितना दिया, 0.01। तो इनिशियल रेट आ गई, कितना आ गया ये, दिस इज 6 इंटू 10⁻⁵ और 60 इंटू 10⁻⁶। ओके, सो दिस इज मोलार पर सेकेंड। ओके, सो मोलार 60 इंटू 10⁻⁶ मोलार पर सेकेंड हो गया रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रेट जो है उसको कैसे लिखा, के इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी, इस टाइप से हमने लिखा रेट को। नाउ ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं, हाफ, है ना। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करेंगे तो इसके स्क्वायर की वजह से, ए के स्क्वायर की वजह से 1/4 हो गया एंड बी की वजह से 1/2 हो गया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1/8 टाइम हो जाएगा ना। ठीक है, या फिर चलो इसका ऐसे लिख दो कि हमारे पास इनिशियली आर था रेट, तो इट इज के इंटू, और इसका कॉन्सेंट्रेशन ए था मान लो, उसका स्क्वायर और इसका कॉन्सेंट्रेशन बी था। नाउ R2 जो है वो क्या हो गया, तो इट इज के इंटू, अब देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, हमने वॉल्यूम को डबल किया तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हुई ना, तो a/2 का स्क्वायर इंटू b/2, तो ये क्या आ गया, दिस इज k इंटू ए स्क्वायर इंटू बी अपॉन 8 हो गया। ठीक है, सो अपॉन क्या हो गया 8। नाउ दिस इज नथिंग बट r/8। तो हमारे पास जो रेट है वो पहले की क्या हो जाएगी, 1/8 टाइम्स। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, वॉल्यूम को हमने अगर डबल किया मतलब कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 9 हो गया, 10। The rate constant for the reaction twice N2O5 gives 4NO2 plus O2। तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हमें 3 into 10⁻⁵ second -1। If the rate is this, the concentration of N2O5 in mole per liter क्या होगा, तो रेट इज इक्वल टू के। अच्छा देखो हमें कैसे पता कि इसका ऑर्डर क्या है, तो देखो हमें यहाँ पर दिया सेकंड -1, तो सेकंड -1 के का यूनिट है, मतलब क्या है भाई, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। ओके,
सो रेट इज इक्वल टू K इंटू N2O5 कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारे पास हो गया रेट। तो ये रेट लो हो गया। तो अब देखो उन्होंने क्या बोला, रेट दिया, उन्होंने रेट दिया 2.4 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू के। अच्छा, के की वैल्यू क्या दी है, के की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁵। तो N2O5 कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 मोलर। यस सर, ये FBO डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आ गया 0.8 मोलर। Okay, now question number 11. For the reaction N2O5 gives twice NO2 plus half O2, given that minus dN2O5 over dt क्या दिया है, it is K1 into N2O5 and dNO2 over dt दिया है K2 into N2O5। इसके अलावा DO2 over dt दिया है K3 into N2O5। नाउ K1 K2 K3 में रिलेशन निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ऑब्वियसली तीनों की रेट में रिलेशन लिख सकते हैं हम। तो तीनों की रेट में रिलेशन क्या होगा, इट इज माइनस dN2O5 ओवर dt इज इक्वल टू 1/2 dNO2 ओवर dt एंड देन 1/2 1/2 मतलब इसको 2 लिख सकते हैं। ठीक है, वन ये आ जाएगा माई, ऑब्वियसली ये हो गया K1 इंटू N2O5 देन हाफ इंटू K2 इंटू N2O5 इज इक्वल टू 2 इंटू K3 इंटू N2O5। ऑब्वियसली N2O5 तो कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा हमें यहाँ पर फ्रैक्शन में कुछ नहीं चाहिए, तो पहले तो N2O5 को कैंसिल आउट कर देंगे, देन पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ K3। तो ये आ गया K1 K2 K3 में रिलेशन, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। In a reaction 2A gives products, the concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. देखो मनन जल्दी। तो yeah, so 2A gives products. So the concentration of it decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. The rate of reaction during the interval. अब देखो यहाँ पर बेसिकली इंटरवल की बात की है, तो हम क्या ले लेते हैं, एवरेज वाली रेट ले लेते हैं। तो रेट क्या होगा, रेट इज -1/2 डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। ठीक है, एवरेज वाली ले ली, तो क्या हो जाएगा ये -1/2। फाइनल कितना है हमारे पास 0.4, इनिशियल क्या है 0.5 डिवाइड बाय डेल्टा टी, कितना टाइम लिया 10 मिनट। ठीक है, तो कितना आ गया है, दिस इज 0.1 डिवाइड बाय 20, या बोल सकते हैं 0.005। ओके, ऑब्वियसली मोलार पर मिनट। देन क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास। 14 में क्या है, यस, सो 14 जो है उसमें हमें RCl
plus NaOH gives ROH plus NaCl ये दिया है, और उसका रेट जो है वो क्या है, रेट ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ RCl है, मतलब NaOH पर डिपेंड नहीं कर रहा है रेट। ठीक है, तो रेट अगर NaOH पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो चाहे NaOH की कॉन्सेंट्रेशन कितना ही कर ले, रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ बोल रहा है द रेट ऑफ द दिस रिएक्शन इज डबल्ड बाय डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH, ऑब्वियसली ए ऑप्शन रॉन्ग है। इसके अलावा ऑब्वियसली RCl के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर RCl की कॉन्सेंट्रेशन हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो रेट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, रेट जो है वो क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RCl कॉन्सेंट्रेशन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके अलावा इज इंक्रीज बाय इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया है कि के जो है, के किस पे डिपेंड करता है, के डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। सी सॉरी बी एंड सी, तो बी एंड सी किस में आता है, बी एंड सी आ रहा है अपने पास बी में। ठीक है, ये किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। सो 14th में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी, तो हमारे पास रेट लॉ क्या हो गया, ऑब्वियसली रेट हो गया के इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये रेट हो गया। नाउ रिलेटिव रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन वेसल 1 एंड 2 ऑफ इक्वल वॉल्यूम, तो देखो इक्वल वॉल्यूम है तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ले लो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लो, कुछ भी ले लो, तो R1 मतलब फर्स्ट वाले की रेट क्या हो गई, के इंटू ए के कितने हैं भाई, ए के फर्स्ट वाले में कितने हैं, ए के फर्स्ट वाले में है 3 और बी के भी है 3, है ना, तो 3 इंटू 3, एंड सेकेंड वाले में ए के कितने हैं, ए के हैं 6, ए के हैं 6 और बी के कितने हैं, बी के हैं 3। ठीक है, सो हमें क्या बोल रहा है, द रिलेटिव रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन वेसल 1 एंड 2, मतलब R1/R2 निकालना है। सो R1/R2 क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये 3/6 आएगा, हम बोल सकते हैं 1/2 आ जाएगा। क्लियर है, सो फर्स्ट वाले की रेट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वाला क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, रिलेटिव वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखो रेट कांस्टेंट जो है वो तो बस टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कितने ले रहे हो उस पर थोड़ी डिपेंड करेंगे किसी रिएक्शन। ठीक है, तो के ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, अपॉन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब दोनों जगह रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो 1:1 रेशियो हो जाएगा। So this is question number 16. Then question number 17. सर 16 नहीं समझा भाई, 16 में क्या है, वो बोल रहा है कि फर्स्ट वाले कंटेनर और सेकंड कंटेनर में जब हम रेट का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, रेट कांस्टेंट का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, तो दोनों में रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम ही है ना, एक पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है कांस्टेंट ही रहता है, वो तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज करें या कैटलिस्ट वगैरह ऐड करें, तो दोनों कंटेनर में के की वैल्यू सेम है, तो के का रेशियो क्या हुआ, 1 हुआ ना। Now question number 17. A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, और यहाँ पर उन्होंने जो रेट दिया वो क्या दिया है, तो देखो dx/dt इज इक्वल टू के इंटू a⁻a एंड b⁻b, एंड साथ में उन्होंने बोल दिया कि इट इज इक्वल टू के ओनली, तो यार a और b की पावर तो कुछ है ही नहीं ना। ओके,
मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि a रेज टू 0 एंड b रेज टू 0। ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि और हमारे पास कुछ आ ही नहीं रहा एक्सप्रेशन, है ना। तो दोनों मतलब दोनों के ऑर्डर क्या हो गया, दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया, 0 हो गया। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a 0 एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b भी क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो हमारे पास ये कैसी रिएक्शन हो गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ 18th, if for the reaction Na gives b minus da over dt equal to 2 times of db over dt, then rate law is if the reaction is elementary। तो देखो माइनस, अच्छा रिएक्शन इज एलिमेंट्री, रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री है, मतलब ये जो n है ये ऑर्डर हो जाएगा। हम बोल सकते हैं जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि वो है क्या। तो यहाँ पर देखो इसको कंपेयर करेंगे तो 1/n dA over dt इज इक्वल टू dB over dt। तो हमें जो दिया हुआ है वो माइनस डी ओवर डी टी दिया, तो माइनस डी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू डी ओवर डी टी। तो कंपेयर करके एन क्या आया, ये उसने क्या दिया है, दिस इज गिवन एज 2 टाइम्स ऑफ डीबी ओवर डी टी। मतलब एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 2 है। ये हम बोल सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है बिकॉज वो एलिमेंट्री की बात कर रहा है। ओके, सो रेट हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट जो है ये हमारे पास आएगा के इंटू ए का स्क्वायर। क्लियर है, तो कौन सा करेक्ट हुआ। अच्छा अब देखो यहाँ पर के इंटू ए आ रहा है बी, बी में के इंटू बी स्क्वायर आ रहा है डी में। ए और सी में से कौन सा करेक्ट है, माइनस डी ए ओवर डी टी होगा ना, माइनस डी ए ओवर डी टी होगा रेट। ठीक है, सो कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट नहीं है ना, बी में तो ए की पावर 1 है, तो या बी, बी जो है उसमें तो ए की पावर 1 है लेकिन ए की पावर 2 आनी चाहिए ना, बिकॉज एलिमेंट्री रिएक्शन है। ओके, तो ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन हो गया इसमें ए हो गया। ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। और क्यों आएगा ऑर्डर, बिकॉज इसमें क्या दिया है, एलिमेंट्री रिएक्शन दिया है। यस रिया, ऑब्वियसली वो -1/2 डी और डी टी होगा, लेकिन देखो क्या है, ये जो है ना, तुम क्या बोल रहे हो कि सर ये रेट जो है ये माइनस डी ये होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने पास ये आना चाहिए। लेकिन ये जो के है और ये 2 मिलकर एक नया के बना लेंगे, समझ आया। तो उन्होंने वही के दिया हुआ है, ऐसे सोचो कि उन्होंने वही वाला के दिया हुआ है। क्लियर है, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। तन्वी, आज हम लाइक लास्ट लेक्चर का भी होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, टाइम हमारे पास रहेगा। 1 to 30 तो डिस्कस करेंगे, उसके बाद वाला भी कर लेंगे। तो फॉर द नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस a plus b gives product, the rate is first order with respect to a and second order with respect to b। तो रेट को हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू k इंटू ए एंड b का स्क्वायर। नाउ if 1 mole each of a and b introduced into 1 liter vessel and the initial rate was this,
रेट व्हेन हाफ रिएक्टेंट्स हैव बीन टर्न इनटू प्रोडक्ट। अब देखो इनिशियल रेट को मैं आर ले लेता हूँ, ये के हो गया, ये मान लो ए हो गया, ये बी एंड देन स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि आधा जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब आधा बचाना। तो आर टू इज इक्वल टू के इंटू ए बाई टू इंटू बी बाई टू का स्क्वायर। तो क्या आ गया ये, दिस इज के इंटू ए इंटू बी स्क्वायर बाई 8। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेट आया अभी वो क्या आ गया, पहले वाली रेट का 1/8 टाइम आ गया। तो पहले रेट कितनी थी भाई, पहले थी 10⁻⁻²। तो डिवाइड बाई 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, दिस इज 1.25 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द रिएक्शन A plus B gives product, it is found that the order of A is 2 and B is 3. तो rate is equal to K into A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 2 है, एंड B के रेस्पेक्ट में क्या है 3 है। नाउ दोनों को डबल कर रहे हैं, तो रेट कितना होगा। तो देखो मान लो पहले हमारे पास रेट जो है आ रहा है, इट इज के इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी रेज टू 3। बाद में जो हमारे पास रेट है वो क्या हो गया, तो के इंटू 2a का स्क्वायर एंड 2b रेज टू 3। तो ये क्या आया, दिस इज के इंटू ए स्क्वायर इंटू बी रेज टू 3। इसके अलावा 2 रेज टू 5 मतलब 32 भी आ गया ना। सो दिस इज नथिंग बट 32 आर। ये हम बोल सकते हैं जो रेट है वो 32 टाइम्स हो गया। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 21, द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन A plus 2B gives product। तो इसका उन्होंने रेट लॉ मतलब रेट दे दिया है, डी प्रोडक्ट ओवर dt मतलब रेट दिया है। क्या दिया भाई, इट इज के इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी, मतलब ए के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो क्या बोला, इफ ए इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, ए को लार्ज एक्सेस में ले लिया। मान लो हमने ए के 1 लाख मोल ले लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा, ए बहुत ज्यादा है। और मान लो बी के हमने जस्ट 3 मोल्स लिए। तो बी के अगर 3 मोल में से, चल बी के 3 मोल्स की बजाय हम बी के थोड़े ले लेते हैं, डिफरेंट ले लेते हैं। बी के मान लो 4 मोल्स ले लिए, बी के 4 मोल्स ले लिए, 4 में से मान लो 2 मोल रिएक्ट कर गए। तो ए के कितने मोल रिएक्ट करेंगे यार, ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा ना, तो बचा कितना, ए के जो मोल्स हैं वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे कि नहीं रहे, ए के जो मोल्स है वो ऑलमोस्ट क्या रहे, कांस्टेंट रहे ना। तो अगर किसी को हम एक्सेस में ले लेते हैं तो उसका बहुत कम रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ए टेकन इन एक्सेस दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, या हम बोल सकते हैं कि ए रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो फिर रेट क्या आ जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू क्या है, के इंटू ए स्क्वायर इंटू बी है, ठीक है। तो एक नया कांस्टेंट आ गया, ये एक नया कांस्टेंट आ गया ना। तो क्या हो गया ये, इट इज के न्यू इंटू बी। तो हमारे पास अभी ऑर्डर क्या हुआ बताओ,
ऑर्डर क्या आ गया अभी? ऑर्डर आ गया 1। ओके, तो अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सेस में है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिया जाता है? कांस्टेंट लिया जा सकता है। ओके, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में बी को एक्सेस में देता तो क्या ऑर्डर होता बताओ? क्वेश्चन में अगर बी को एक्सेस में दिया जाता तो ऑर्डर क्या हो जाता? तो ऑर्डर 2 हो जाता। क्यों? क्योंकि बी किस में हो जाता? बी एक्सेस में हो जाता, तो ये वाला पार्ट जो है एक नया कांस्टेंट बन जाता। तो रेट क्या आ जाता? सम कांस्टेंट इनटू ए स्क्वायर। ओके, तो जिसको एक्सेस में लिया जाएगा उसको, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या ले सकते हैं? कांस्टेंट ले सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ही कम रिएक्ट करेगा, उसका मैक्सिमम जो अमाउंट है वो बचा रहेगा, ये ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा जितना इनिशियल वाला था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तब देख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। If the concentration are measured in mole per liter and time in minute, the unit of rate constant of a third order reaction. तो देखो, rate इज इक्वल टू क्या है? k इंटू ए रेस टू 3 ना। तो k का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ k क्या होगा भाई? मोल पर लीटर, और टाइम किस में बोला है? मिनट में बोला है, तो मोल पर लीटर पर मिनट। तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर मिनट डिवाइड बाय ए रेस टू 3। ए रेस टू 3 मतलब मोल रेस टू 3 एंड लीटर रेस टू -3, है ना? तो क्या आ गया ये? दिस इज मोल रेस टू -1, लीटर, सॉरी, मोल मोल रेस टू -2, लीटर रेस टू 2 एंड मिनट रेस टू -1। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट ऑफ के। कौन सा करेक्ट है देखो? बी ऑप्शन ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। The rate of reaction Cl3CCCHO plus NO gives CaCl3 plus NO plus CO is given by। तो हमारे पास जो रेट है वो क्या है? रेट इज इक्वल टू K इंटू Cl3CCHO इंटू NO। तो कौन सा ऑर्डर हो गया? सेकंड ऑर्डर हो गया ना। If concentration is expressed in mole per liter the unit of K, तो K का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ K क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड की बात हो रही है, डिवाइड बाय मोल स्क्वायर लीटर -2। तो क्या आएगा ये? दिस इज नथिंग बट मोल रेस टू -1 इंटू लीटर सेकेंड -1। तो कौन सा हुआ? दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाला पार्ट आ गया। वैसे
रेट हमारे पास ये है, तो सेकंड ऑर्डर हो गया ना ये। ओके, सो यूनिट ऑफ के क्या होगा, रेट का यूनिट डिवाइड बाय ये वाले पार्ट का यूनिट। तो रेट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, और कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर क्या हो गया, मोल स्क्वायर पर लीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लो वाला पार्ट किया है ना सभी ने, सॉल्व किया सबने इंटीग्रेटेड रेट लो वाला। मतलब आधे लोग बोल रहे हैं किया है, आधे लोग बोल रहे हैं नहीं किया। ठीक है, सो रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज दिस। तो देखो हमें क्या दिया है, रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या है के की वैल्यू, इट इज 0.0693 मिनट -1। तो कौन सा ऑर्डर हो गया बताओ, कौन सा ऑर्डर हो गया ये, मिनट -1 टाइम -1, कौन सा ऑर्डर हुआ, फर्स्ट ऑर्डर हुआ ना। के की यूनिट से हम ऑर्डर बता सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद 10 मोल्स रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 10 मिनट। तो देखो ये हमारे पास के आ गया, 10 मिनट के बाद रेट क्या होगा, तो व्हाट इज रेट, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए। तो क्या 10 मिनट के बाद हमें कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स पता है क्या, तो पता कर सकते हैं कैसे। तो के की वैल्यू ये है, टी हाफ क्या हो जाएगा यार, टी हाफ इज 0.693 अपॉन के, सब्स्टिट्यूट करो देखो 0.693 अपॉन के 0.0693 कितना आया, 10 मिनट आ गया क्या। तो टी हाफ इज 10 मिनट। तो अगर ए नॉट जो है वो हमारे पास कितना है, ए नॉट मतलब यहाँ पर मोल्स की बात हो रही है बेसिकली, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले रहा, मोल्स ले रहा है, ठीक है। तो हम भी मोल्स ही ले रहे हैं ए नॉट को। तो इनिशियल वाला क्या है, 10 मोल्स है ना। तो ए क्या होगा बताओ, 10 मिनट हमारे पास क्या हाफ लाइफ पीरियड है ना, और वो भी 10 मिनट बाद ही हमें से हमसे क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, ठीक है। तो आफ्टर 10 मिनट कितना हो जाएगा ये, 10 मोल्स का हाफ हो जाएगा ना, मतलब 5 मोल्स। ओके, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के इंटू ए, और वहां पर ए की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो रेट क्या आ गया, रेट इज इक्वल टू 0.0693 इंटू 5। ऑब्वियसली यहां पर यूनिट क्या है, मोल पर लीटर नहीं है, इन टर्म्स ऑफ मोल हमें यूनिट दिया है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया। तो क्या है, मोल पर मिनट है। फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला से बिल्कुल कर सकते हैं, बट तन्वी उसमें क्या एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट आ जाएगा, तो उससे सॉल्व करना क्या डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, वैसे कर सकते हो नो प्रॉब्लम, बट क्या एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए कि यार 0.693 बाय के जो है टी हाफ होता था, और जो तुम्हें के दिया है वो भी 0.0693 वैसे ही कुछ दिया है। तो मतलब कैंसिल आउट हो गए कुछ आ सकता है ना टी हाफ। तो टी हाफ जो है वो अपने पास क्या है, 10 मिनट आ रहा है। क्या सर वाई नो लीटर, देखो रिया, कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉरी रेट जो है हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर पर सेकंड भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मोल हो सकता है, मतलब मोल पर सेकंड भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ वेट भी हो सकता है। बट मेनली जो हम यूज करते हैं वो मोल पर लीटर पर सेकंड वाला, मतलब कॉन्सेंट्रेशन वाला है। बट जरूरी नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन वाला ही ले, मोल्स वाला भी ले सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। सो ये हमारे पास था
क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 25. Rate of chemical reaction Na gives products is doubled when the concentration, but sir ideally shouldn't liter also be there. भैया वही मैं बोल रहा हूं ना कि लीटर कब होगा जब हम रेट को इन टर्म्स ऑफ क्या लें, कॉन्सेंट्रेशन ले. लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं, मतलब रेट जो है वो मोल के टर्म्स में भी आ सकता है कि 1 सेकंड में इतने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रेट ना. तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या दिया है, मोल्स वाला दिया है. ठीक है, जनरली कॉन्सेंट्रेशन वाला रहेगा, बट इस क्वेश्चन में मोल्स वाला दिया है. नाउ केमिकल रिएक्शन Na गिव्स प्रोडक्ट्स, तो ये हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, इज डबल्ड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज 4 टाइम्स. तो देखो रेट जो है वो अपने पास क्या है, सम कांस्टेंट K इंटू A रेज टू कुछ नंबर X. ठीक है, तो रेट जो है वो डबल हो गई. मतलब मान लो पहले हमारे पास ऐसा कुछ था, A था, बाद में रेट जो है वो क्या हो गई, 2R हो गई. कॉन्सेंट्रेशन को कितना किया, 4 टाइम्स किया. तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2R बाई R इज इक्वल टू K से K कैंसिल आउट, 4A रेज टू X डिवाइड बाई A रेज टू X. तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू 4 रेज टू X. हम ऐसा बोल सकते हैं कि X की वैल्यू क्या है, X की वैल्यू अपने पास है हाफ. तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है भाई ये, दिस इज हाफ ऑर्डर रिएक्शन. ओके, तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन में वो क्या बोल रहा है, इफ द हाफ टाइम ऑफ द रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर इज 16 मिनट, मतलब हाफ लाइफ पीरियड हमें दे रहा है. तो हाफ लाइफ पीरियड इज 16 मिनट, तो 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा. तो सबसे पहले तो भाई हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी हाफ क्या होता था, 2 रेज टू n माइनस 1 ना, n वहां पर ऑर्डर था, तो n माइनस 1 मतलब हाफ माइनस 1. ओके, देन माइनस 1 भी था, डिवाइड बाय क्या था नीचे, k इंटू n माइनस 1 एंड देन a नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को चाहे तुम a नॉट ले लो या नंबर, चलो a नॉट ही ले लेते हैं. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a नॉट रेज टू n माइनस 1 मतलब हाफ माइनस 1. तो क्या है ये, तो हाफ कितना आ गया भाई, ये हो गया माइनस हाफ. माइनस हाफ मतलब ये आ गया 1 बाय रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाय के इंटू माइनस हाफ एंड ए नॉट रेज टू माइनस हाफ. ए नॉट रेज टू माइनस हाफ मतलब ऊपर चला गया ना, सो ए नॉट रेज टू हाफ. ये कुछ आ रहा है हमारे पास. तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है 16 मिनट. तो 16 इज इक्वल टू क्या है, ये माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो इट इज रूट 2 माइनस 1. तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू के इंटू ए नॉट रेज टू हाफ एंड साथ में क्या है माइनस हाफ, तो 2 भी ऊपर चला गया. ओके, सो 2 भी ऊपर गया, या फिर चलो 2 ले लेते ऊपर. ठीक है, तो ये हमारे पास एक आ गया एक्सप्रेशन. अब उन्होंने क्या बोला है कि 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा. तो 75% अगर कंप्लीट करना है तो एक्सप्रेशन क्या होता है अपने पास, 1 अपॉन n माइनस 1. ठीक है, यही था ना. तो n माइनस 1, तो n की जगह क्या लिख देंगे, हाफ लिख देंगे, इंटू 1 अपॉन a रेज टू, तो a की जगह तो a ही रहेगा. नहीं, 75% कंप्लीट हुआ, बता बचा कितना, 25%.
सो ए नॉट बाई 4 लिख देंगे इसको, ए नॉट बाई 4 रेज टू हाफ माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट रेज टू हाफ माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू टी होता है। ठीक है, सो यहां से टी क्या आएगा, यहां से टी आ गया -2k, इसके अलावा अंदर वाला 0.54 रेज टू हाफ माइनस ए नॉट बाई 4 माइनस ए नॉट रेज टू हाफ, ये आएगा शायद, दिस इज 2/k है ना, -2/k। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करें k का वैल्यू। सर हाउ ए नॉट बाई 4, रिया 75% कंप्लीट हुआ, मतलब 25% बचा ना, तो ए नॉट का 25% कितना होगा, ए नॉट का 25% क्या है, ए नॉट बाई 4 ही हुआ ना। तो ये कितना आया, ये हमारे पास हो गया, एक मिनट देखो, ये हो गया, दिस इज ए नॉट बाई 2 ना, ए नॉट रेज टू हाफ बाई 2, सो माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 2 से 2 आई थिंक कैंसिल आउट हो रहा है, सो ए नॉट रेज टू हाफ अपॉन के आ रहा है क्या, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ए नॉट रेज टू हाफ अपॉन के, तो ए नॉट रेज टू हाफ अपॉन के क्या आया, यहां से देखो ऊपर वाले से क्या आएगा ये, तो ये आ जाएगा 16 इंटू √2 डिवाइड बाय 2 इंटू √2 माइनस 1। ओके, कितना हो गया भाई ये, फिर इसको लिख सकते हैं 16 बाय √2 इंटू √2 माइनस 1। आई थिंक 27.32 आ रहा है। यस, बी ऑप्शन मैच कर रहा है ना, 27.32। सर फ्रॉम डिड यू गेट के, के कौन सा वाला के, ये ए नॉट बाई, यहां से देखो ना, यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, ए नॉट रेज टू हाफ बाई के, ऊपर वाले से सब्स्टिट्यूट किया है वो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। नो, कोई दूसरा शॉर्ट मेथड नहीं है राजदीप इसका।
क्वेश्चन नंबर 26। हर्षिता सर कैनॉट यूज रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड ए। कौन सा रिलेशन हर्षिता? टी हाफ एंड ए का रिलेशन कौन सा? nth ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना हम तो। nth और n यहाँ पर क्या है? हाफ है। टी हाफ और ए का रिलेशन ही तो यूज किया हमने। ये जो रिलेशन है टी हाफ और ए वाला ही तो था। टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं वो नहीं कर सकते ना, जस्ट इनवर्सली वाला पार्ट थोड़ी आ गया यहाँ पर। यहाँ पर तो टी हाफ की वैल्यू दी है उन्होंने। अच्छा एक मिनट, मतलब वैसे आ, मतलब इनिशियल एक मिनट आई थिंक कर सकते हैं शायद। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कर देते हैं, आधे का आधा कर दें। देखो फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड आ रहा है 16 मिनट का, सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड कितने का आएगा? ए नॉट रेस टू हाफ माइनस, है ना। एक मिनट ट्राई करते हैं, शायद हो सकता है कर दें, क्योंकि फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड हमें मिला कितना? फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड जो है वो आया हमारे पास 16 मिनट। ओके, सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड कितने का आएगा? तो T2 जो है वो क्या हो जाएगा? तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होगा? याद है क्या था रिलेशन? रिलेशन था T रेस टू 1 अपॉन ए नॉट रेस टू n माइनस 1, यही था ना। तो T2 बाई T1 क्या आ जाएगा? मतलब इसको चलो ऐसे लिख दो कि पहले हमारे पास T1 था इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, कुछ भी कांस्टेंट है, इंटू ए नॉट रेस टू n माइनस 1, मतलब हाफ माइनस 1। और T2 जो है वो क्या हो गया? इंटू ए नॉट बाई टू ए नॉट आया ए हाफ बाई रूट टू। तो T2 बाई T1 क्या हो गया? 1/√2 हो गया। तो T2 क्या आ गया? रूट टाइम्स ऑफ T1, मतलब 1.414 टाइम्स ऑफ T1, दैट इज 16। तो आ रहा है क्या आंसर? देखो मैच किया गया। नहीं कर रहा है ना। ठीक है, सो वैसे ही करेंगे। हाँ 22 आ रहा है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, a substance A decomposes in solution following the first order chemical kinetics. Flask 1 contains 1 liter of 1 molar solution of A and flask 2 contains 100 ml of 0.1 molar solution. After 8 hours the concentration of A in flask 1 becomes 0.25. तो फर्स्ट वाले फ्लास्क की बात करते हैं। तो फर्स्ट वाले फ्लास्क में ऑब्वियसली सेम रिएक्शन हो रही है दोनों जगह। तो फर्स्ट वाले में के क्या हो गया? 2.303 डिवाइड बाई टी कितना? 8 आवर्स लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 1 मोलार एंड बाद में कितना कॉन्सेंट्रेशन हो गया? 0.25। ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो हाफ लाइफ पीरियड हो गए होंगे। ओके, तो हाफ लाइफ पीरियड हो गए ना, 8 आवर्स मीन्स 2 हाफ लाइफ पीरियड। क्योंकि कितना बचा है वो?
1/4 बचा है ना। ओके, सो टी हाफ क्या है इसका? टी हाफ अगर तुम इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आवर आ जाएगा। इस रिएक्शन का टी हाफ 4 आवर। अच्छा, तो सेकंड, ये फर्स्ट वाले फ्लास्क से हमने इसका टी हाफ निकाल लिया, ये फर्स्ट फ्लास्क की बात की है। नाउ सेकंड फ्लास्क में देखो क्या हो रहा है। What will be the time for the concentration of A in flask 2 to become 0.3? तो देखो 0.6 मोलार से 0.3 मोलार जाने में कितना टाइम लगेगा? तो ये तो एक ही हाफ लाइफ हुआ ना। तो 1 हाफ लाइफ पीरियड कितने का होगा बताओ? 4 आवर। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा? 4 आवर लगेगा। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या है? फर्स्ट वाले में 2 हाफ लाइफ पीरियड हो गए। कैसे हुए 2 हाफ लाइफ पीरियड? हमें पता है पहले था 1 मोलार, तो 1 मोलार से 0.5 मोलार गया, एंड देन 0.5 मोलार से 0.25 मोलार गया। ठीक है, सो 2 हाफ लाइफ पीरियड हो गए। 8 आवर्स में 2 हाफ लाइफ पीरियड हुए। और फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में सारे हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, तो 2 हाफ लाइफ पीरियड हुए, दोनों कितने के होंगे? 4 आवर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने हाफ लाइफ पीरियड निकाल लिया ना। उसी हाफ लाइफ पीरियड को सेकंड वाले फ्लास्क में यूज कर लिया। ठीक है, पर्टिकुलर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड सेम ही रहेगा, चाहे तुम कितना ही कॉन्सेंट्रेशन ले लो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। एक्चुअली इसमें शुभ, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन? शुभ देखो, फर्स्ट वाले फ्लास्क में 1 मोलार से 0.5 मोलार हुआ तो फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, फिर 0.5 मोलार से 0.25 मोलार हुआ तो सेकंड हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो कितना टाइम लगा? 8 आवर्स लगा। तो 2 हाफ लाइफ पीरियड हुए 8 आवर्स में, तो एक हाफ लाइफ कितने का होगा? 4 आवर्स का होगा। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, याद है? तुम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या रख रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तुम 1 मोलार से हाफ कर रहे हो या 0.5 मोलार से हाफ कर रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, सो 2 हाफ लाइफ पीरियड होंगे, दोनों 4 आवर्स के होंगे। तो और सेकंड वाले फ्लास्क में क्या एक ही हाफ लाइफ पीरियड आ रहा है, क्योंकि 0.6 मोलार से 0.3 मोलार जा रहा है। तो कितना टाइम लगेगा? 4 आवर लगेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 में कॉन्सेंट्रेशन की बजाय वॉल्यूम यूज हो गया है, हम सकते नंबर ऑफ मोल्स की बजाय वॉल्यूम को यूज कर लिया गया है। एक्चुअली 27 वाला हम नेक्स्ट टाइम कराएंगे। चलो आज हम यहीं पे एंड करेंगे, अभी पेपर वाला पार्ट कर लेते, क्योंकि 27 में ना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को जब हम बाकी टर्म्स से रिप्लेस करते हैं तो वो वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सो आगे हम नहीं चल रहे हैं, इतना ही करेंगे होमवर्क डिस्कस, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। सो पेपर में क्या क्या डाउट है, किस किस पर डाउट है बोलो? रोहन सर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चन 26 फ्लास्क 2 पार्ट। रोहन, फ्लास्क 2 में क्या हुआ है? 0.6 मोलार से 0.3 मोलार गया, तो हाफ लाइफ पीरियड हुआ कि नहीं हुआ रोहन? एक हाफ लाइफ पीरियड हो गया ना। तो एक हाफ लाइफ पीरियड कितने टाइम का होता है? इस रिएक्शन का एक हाफ लाइफ पीरियड कितने टाइम का है? ऊपर निकाल चुके हैं ना, 4 आवर का है। तो कितना टाइम लगेगा? 4 आवर लगेगा। ओके, चलो तो अभी होमवर्क हमारा हो गया है, अभी TWT डिस्कस कर लेते हैं।